पूर्वांचल का माफिया, इस नाम से मुख्तार अंसारी एक अपने आप में खौफ था, कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर था और सबसे बड़ी बात है सिस्टम में उसका खौफ हमेशा से बना रहा। कहते भी रहे कि जेल से वो अपने साम्राज्य को चलाया करता था। 4 दशक के उसके इस माफिया साम्राज्य में वो अधिकतर समय जेल में ही था, लेकिन जेल के बाद भी वो कितना मजबूत था इसका अंदाजा जब उसकी मौत हुई है उससे भी लगाया जा सकता है। किस तरीके से उस पे 60 से ज़्यादा केस थे और ये अलग बात है कि पिछले 8 साल उसके लिए अच्छे नहीं गुजरे और उन 8 सालों में उसे सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई मामलों में उसे न सिर्फ सजा हुई बल्कि उम्र कैद जैसी सजाएं हो रही थी। वो धीरे धीरे डरने लगा था और डिप्रेशन का शिकार था और आखिरकार मुख्तार अंसारी की मौत होती है। लेकिन अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। मुख्तार अंसारी के इस माफिया के सियासत को और इसके साम्राज्य को आखिर कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये खत्म हो जाए ऐसा लोग नहीं मानते हैं। जो कानून के भी जानकार हैं, पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं, वो भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं असर तो बना रहता है। सियासत की तरह ही इसकी भी विरासत आगे बढ़ती है। मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अब्बास है जो विधायक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शूटर भी है। छोटा बेटा उमर है जो कहीं एक तौर पर एक जुर्म में वो बेल पर है और यही उमर की भूमिका रही है कि अब्बास अंसारी को वो मिलने तो जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात सामने हो रही है कि आखिर सियासत को लेकर के भी कहीं ये बातचीत तो नहीं हो रही है। इन मुलाकातों का अर्थ कुछ इसी तरीके से निकाला जा रहा है। अर्थ इस बात का भी निकाला जा रहा है कि आखिरकार इस माफिया के साम्राज्य को लेकर के जो कई हजार करोड़ का रहा है, इस सरकार में उसके कई ऐसे वैध अवैध इस तरह की संपत्तियों को कुर्क किया गया जो उसने कहीं दबाव में, किसी अपराध में, उगाही में उन्हें लिया था। लेकिन इसके साम्राज्य को पूरा ढूंढ पाने के लिए शायद और समय लगता, लेकिन मुख्तार अंसारी खुद वहां पर पहुंच गया जहां से कोई लौट नहीं सकता। माफिया के सियासत को लेकर के, उसके साम्राज्य को लेकर के अब बारी यही है कि अब्बास अंसारी विधायक तो हो चुका है, सियासत में आ चुका है। क्या माफिया के इस साम्राज्य को लेकर के वो आगे बढ़ेगा या फिर उमर अंसारी या फिर कोई और? लेकिन सवाल बड़ा है और कहीं ना कहीं माफिया के इस साम्राज्य को लेकर के पूर्वांचल में जो एक अपने आप में कहानी है, कथा है और एक अगर कहा जाए कालखंड में एक नया एक अगर साम्राज्य की बात करते हैं तो नया माफिया कौन होगा? सियासत खत्म नहीं होती है, उसी तरीके से माफिया के साम्राज्य का विरासत भी इतनी जल्दी ना तो खत्म होता है और ना ही होने दिया जाता है। वो उसका जो डर है, खौफ है, आतंक है, वो इस इलाके में बना रहे, ये भी एक कोशिश रहती है उस परिवार की जहां से कोई माफिया पैदा हुआ होता है। मुख्तार अंसारी एक ऐसा माफिया था जो एक बहुत ही अगर कहा जाए पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी इतनी बड़ी पृष्ठभूमि थी कि जिसको लेकर के अगर बात करें तो अपने आप में कई पन्ने लिखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में वो स्वर्णिम उसके परिवार की पृष्ठभूमि को खराब करता हुआ उसने एक ऐसे माफिया साम्राज्य को जन्म दिया जिसको लेकर के हर कोई यही कहता रहा कि अपराध की दुनिया का वो बेताज बादशाह रहा और उसके रहते हुए अगर कहीं पर भी कोई घटना होती थी तो मुख्तार अंसारी का हाथ जरूर होता था। अब देखना है कि आखिरकार मुख्तार अंसारी के इस अपराध के साम्राज्य को, इस माफिया के साम्राज्य का कौन वारिस है? क्या अब्बास या फिर उमर? समय का इंतजार करना पड़ेगा। पूर्वांचल का माफिया, इस नाम से मुख्तार अंसारी एक अपने आप में खौफ था, कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर था और सबसे बड़ी बात है सिस्टम में उसका खौफ हमेशा से बना रहा। कहते भी रहे कि जेल से वो अपने साम्राज्य को चलाया करता था। 4 दशक के उसके इस माफिया साम्राज्य में वो अधिकतर समय जेल में ही था, लेकिन जेल के बाद भी वो कितना मजबूत था इसका अंदाजा जब उसकी मौत हुई है उससे भी लगाया जा सकता है। किस तरीके से उस पे 60 से ज़्यादा केस थे और
ये अलग बात है कि पिछले 8 साल उसके लिए अच्छे नहीं गुजरे और उन 8 सालों में उसे सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई मामलों में उसे न सिर्फ सजा हुई बल्कि उम्र कैद जैसी सजाएं हो रही थी। वो धीरे धीरे डरने लगा था और डिप्रेशन का शिकार था और आखिरकार मुख्तार अंसारी की मौत होती है। लेकिन अब कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। मुख्तार अंसारी के इस माफिया के सियासत को और इसके साम्राज्य को आखिर कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये खत्म हो जाए ऐसा लोग नहीं मानते हैं। जो कानून के भी जानकार हैं, पुलिस के पूर्व अधिकारी हैं, वो भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं असर तो बना रहता है। सियासत की तरह ही इसकी भी विरासत आगे बढ़ती है। मुख्तार अंसारी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अब्बास है जो विधायक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शूटर भी है। छोटा बेटा उमर है जो कहीं एक तौर पर एक जुर्म में वो बेल पर है और यही उमर की भूमिका रही है कि अब्बास अंसारी को वो मिलने तो जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात सामने हो रही है कि आखिर सियासत को लेकर के भी कहीं ये बातचीत तो नहीं हो रही है। इन मुलाकातों का अर्थ कुछ इसी तरीके से निकाला जा रहा है। अर्थ इस बात का भी निकाला जा रहा है कि आखिरकार इस माफिया के साम्राज्य को लेकर के जो कई हजार करोड़ का रहा है, इस सरकार में उसके कई ऐसे वैध अवैध इस तरह की संपत्तियों को कुर्क किया गया जो उसने कहीं दबाव में, किसी अपराध में, उगाही में उन्हें लिया था। लेकिन इसके साम्राज्य को पूरा ढूंढ पाने के लिए शायद और समय लगता, लेकिन मुख्तार अंसारी खुद वहां पर पहुंच गया जहां से कोई लौट नहीं सकता। माफिया के सियासत को लेकर के, उसके साम्राज्य को लेकर के अब बारी यही है कि अब्बास अंसारी विधायक तो हो चुका है, सियासत में आ चुका है। क्या माफिया के इस साम्राज्य को लेकर के वो आगे बढ़ेगा या फिर उमर अंसारी या फिर कोई और? लेकिन सवाल बड़ा है और कहीं ना कहीं माफिया के इस साम्राज्य को लेकर के पूर्वांचल में जो एक अपने आप में कहानी है, कथा है और एक अगर कहा जाए कालखंड में एक नया अगर साम्राज्य की बात करते हैं तो नया माफिया कौन होगा? सियासत खत्म नहीं होती है, उसी तरीके से माफिया के साम्राज्य का विरासत भी इतनी जल्दी ना तो खत्म होता है और ना ही होने दिया जाता है। वो उसका जो डर है, खौफ है, आतंक है, वो इस इलाके में बना रहे, ये भी एक कोशिश रहती है उस परिवार की जहां से कोई माफिया पैदा हुआ होता है। मुख्तार अंसारी एक ऐसा माफिया था जो एक बहुत ही अगर कहा जाए पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी इतनी बड़ी पृष्ठभूमि थी कि जिसको लेकर के अगर बात करें तो अपने आप में कई पन्ने लिखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे में वो स्वर्णिम उसके परिवार की पृष्ठभूमि को खराब करता हुआ उसने एक ऐसे माफिया साम्राज्य को जन्म दिया जिसको लेकर के हर कोई यही कहता रहा कि अपराध की दुनिया का वो बेताज बादशाह रहा और उसके रहते हुए अगर कहीं पर भी कोई घटना होती थी तो मुख्तार अंसारी का हाथ जरूर होता था। अब देखना है कि आखिरकार मुख्तार अंसारी के इस अपराध के साम्राज्य को, इस माफिया के साम्राज्य का कौन वारिस है? क्या अब्बास या फिर उमर? समय का इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन डिजिटल, लखनऊ।